नमस्कार। आप क्या कर सकते हैं अपने गांव व उत्तराखंड की प्रगति के लिए? जानिए मेरे विचार मेरे YouTube चैनल जोशी विचार को कमेंट व सब्सक्राइब कर। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि चीन की इकोनॉमी में इमिग्रेंट चाइनीज एक अहम रोल अपनाते हैं। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम उत्तराखंडी भी अपने प्रदेश व गांव में कुछ ना कुछ छोटा मोटा निवेश कर या गांव में किसी भी स्वरोजगार के लिए मदद कर एक मिसाल बन सकते हैं। हम प्रवासी उत्तराखंडियों की पहले समय में अधिक आमदनी नहीं हुआ करती थी, तो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरी करने के लिए जिस भी शहर में हम रहते थे वहां पर आपस में मिलकर एक मीटिंग स्टार्ट करते थे, जिसमें हर एक सदस्य को हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी और जरूरत पड़ने पर मामूली ब्याज में सदस्य ऋण भी ले सकता था, जिसका भुगतान वह मीटिंग के नियमों या अपनी सुविधा अनुसार करता था। इस मीटिंग के माध्यम से सम्मान पूर्वक उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरी होती थी। साथ ही साथ में इस माध्यम से सबका महीने में एक बार मेल मिलाप भी। आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं आदरणीय नंदन सिंह पटवाल जी को, जिनके मार्गदर्शन व योगदान से दिल्ली मयूर विहार फेज 2 में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना हुई और 35 सालों से हम उत्तराखंड वासियों की मीटिंग सुचारू रूप से चल रही है, जो हम सबको अपने समुदाय से जोड़े हुए है। क्यों ना मीटिंग के इस सफल मॉडल को अपनाते हुए हम अपने गांव के उत्थान के लिए योगदान दें, जिससे हमारे बंजर पड़े खेत हरे भरे हो जाएं और गांव एक बार फिर से खुशहाल। याद कीजिए अपने पूर्वजों के लगन व मेहनत को, जिन्होंने बिना किसी आधुनिक उपकरणों के पहाड़ों को खेत में बदल दिया, और आज सब सुविधा होते हुए भी हम उनके बनाए खेतों में फसल भी नहीं उगा पा रहे हैं। समय की मांग है कि आज हम सब उत्तराखंडी एक होकर अपने अपने गांव की एक संस्था बनाकर सामुदायिक खेती कर बंजर पड़े खेतों को फिर से हरा भरा करें। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति, छोटे खेतों और सामुदायिक सहयोग की संस्कृति सामुदायिक खेती को और भी उपयुक्त बनाती है। सामूहिक खेती जैसे जैविक खेती, फल फूल सब्जियां उगाना, दुग्ध व डेयरी प्रोडक्ट्स, मधुमक्खी पालन, हैंडीक्राफ्ट इत्यादि एक ऐसी खेती पद्धति है जिसमें किसान या स्थानीय समुदाय के लोग मिलकर साझा तौर पर खेती करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग, लागत कम करना और सामूहिक लाभ कमाना होता है। सामुदायिक खेती में आपके बंजर पड़े खेत आय के साधन बन सकते हैं और ग्रामीण के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। अमूल सामुदायिक खेती का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण हम सबके सामने है, जिससे तकरीबन 18,600 गांव के 36 लाख लोगों का जीवन प्रभावित होता है। सामुदायिक खेती के बड़े फायदे हैं, जैसे कम लागत में अधिक उत्पादन, संसाधन साझा करने से खर्च घटता है, जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है, रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग होता है, सामाजिक एकता मजबूत होती है, गांव समुदाय के लोग मिलकर काम करते हैं, बाजार तक पहुंच आसान हो जाती है, समूह में उत्पादक बेचने से अधिक मुनाफा होता है, सामूहिक जल प्रबंधन बेहतर होता है। उत्तराखंड में सामूहिक खेती करने से ना वहां पर रह रहे लोगों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि पलायन को रोकने और पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगा। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जो यह दर्शाता है कि सामूहिक खेती उत्तराखंड में बहुत सफल प्रयोग है और आप अपने गांव में यह प्रयोग अवश्य करें। पोखरा ब्लॉक के वर्णाधार गांव में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर सामुदायिक खेती शुरू की है। ये समूह जैविक खेती करते हैं और मटर, मडुआ, सब्जियां और मसाले उगाते हैं। इनके प्रयासों से गांव की बंजर भूमि फिर से उपजाऊ हो गई है। इस पहल के तहत 170 नाली लगभग 42 बीघा भूमि पर खेती की जा रही है, जिनमें विभिन्न समूह डेयरी उत्पादन, मशरूम की खेती और मसालों की खेती से जुड़े हुए हैं। नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक के सुनकिया गांव में किसान हर्ष सिंह डंगवाल ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। इनके इस प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। रुद्रप्रयाग जिले का हिमालय प्राकृतिक
स्वयं सहायता समूह यह महिलाओं का समूह है जो जैविक सीढ़ी नुमा खेती करता है और तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय जैसे औषधीय पौधे उगाता है और हिमालय नेचुरल्स ब्रांड के तहत उत्पादकों की पहुंच हर राष्ट्रीय हर्बल बाजार तक है। उत्तरकाशी जिले का सेब उत्पादक समूह, जिसमें छोटे किसान सामूहिक रूप से सेब की खेती करते हैं और सीधे बाजार में बेचते हैं। यह प्रश्न उठता है कि अब आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने निकटतम लोग जिनसे आपकी विचारधारा मिलती हो उनके सामने सामूहिक खेती का विचार रखें। फिर आप अपने गांव की मीटिंग में सामूहिक खेती करने का विचार रख अपने गांव के लोगों के सामने उनकी राय जानकर उनको कन्विंस करें कि आप सब मिलकर गांव में सामूहिक खेती कर सकते हैं और इसके शुभ परिणाम गांव का रूप बदल देंगे। गांव में जाकर रह रहे युवाओं के समूह सामूहिक खेती का प्रस्ताव रखें और उसके सकारात्मक पहलू बताकर उनका मार्गदर्शन कर प्रोत्साहित करें। शुरुआत करने के लिए आप सबको योगदान देना पड़ेगा, परंतु विश्वास कीजिए आपके योगदान का आपको अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। अगर किसी कारण से यह संभव नहीं हो पाता है तो आप अपने बंजर पड़े खेत में फलों के या कोई भी पेड़ लगाएं और औरों को भी प्रोत्साहित करें। आपके देखा देखी और लोग भी अपने खेतों में पेड़ लगाएंगे, जो आपकी एक बड़ी सफलता होगी। आने वाले समय में आपका खेत तो आबाद रहेगा, साथ ही साथ यह आपको पैसा भी देगा। आपके गांव में अगर कोई स्वरोजगार कर रहा हो तो उसको प्रोत्साहित करें और उसके उत्पादकों का उचित मूल्य देकर खरीदें। हो सके तो उसके उत्पादकों की अपने शहर में मार्केटिंग करें। सच्चे मन से किए प्रयास में आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपका प्रदेश और गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इस गर्मियों की छुट्टियों में आप अपने गांव में जाकर इस दिशा में कदम अवश्य उठाएंगे। धन्यवाद।